ओम ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। देखिए, आज सोमवार व्रत है। शास्त्रों के बार सोमवार को शिव जी के सबसे प्रिय विशेष व्रत माना गया है। इस दिन व्रत रख के कथा के पढ़ने सुनने से सब मन के फल प्राप्ति होती है। दीप धूप कपूर बेलपत्र दूध दही शहद शक्कर फल फूल से माँ पार्वती सहित शिव जी के पूजा करने से धन संपत्ति संतान सुहाग सौभाग्य दुर्बल कामना पूर्ण होती है। मनुष्य सब हार से पार होके सब मुसीबत के पार होके शिव जी धाम होती है। उमापति शिव शंकर भगवान, आप सब भक्ति आपके कथा के श्रवण करने जा रही हूँ। हम सबके मन कामना के पूर्ण करने की कृपा करना। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर तक उनके व्यापार फैला था। नगर में व्यापारी के सब लोग मान सम्मान करता था। इतना सब कुछ होने के बाद वो व्यापारी अंत मंत्र से बहुत दुखी था। अंत व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसके एक ही चिंता सताती रहती थी। उसके मृत्यु के बाद उसके इतना बड़ा व्यापार इतना संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार के भगवान शिव के व्रत पूजना करने लगा। शायद काल का कथा करने लगा। शिव मंदिर में संध्या काल के जाके शिव जी के मंदिर में जाके घी के दीपक जलाते थे। वो व्यापारी के भक्ति देख के एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलानाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिन की है सोमवार का व्रत पूजा अर्चना नियम रूप से करता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरा क्यों नहीं करते, पूर्ण करो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करती है उन्हें वैसे ही फल मिलता है। इसके बाद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं भोलानाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। ये आपका आनंद भक्त है। पर सोमवार के आपके विधि पूर्वक से व्रत करता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा के एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसके पुत्र प्राप्ति के वरदान देना ही होगा। तो पार्वती जी के इतना आग्रह देख के भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी के पुत्र प्राप्ति के वरदान देता हूँ, लेकिन पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में व्यापारी को दर्शन देके उसके पुत्र प्राप्ति के वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने के बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के अलग कम उम्र में जाने के लिए खुशी के नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह फिर सोमवार की विधि से व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर अति सुंदर बच्चे हुआ लड़का। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म के भोज भात किया, मनाया गया। खुशी रिहाली पुत्र अधिक खुशी व्यापारी की नहीं हुआ। उसके तो पुत्र के कम उम्र में जाने के पता था, तो ये रहस्य घर में किसी के नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र के नाम अमर रखा। जब अमर 12 बरस के हुआ तो शिक्षा के लिए उसके बाहर नारसी भेजने के निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ अमर दीपचंद्र रात्रि विश्राम ठहरते थे, वहीं आग कराते ब्राह्मण के भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर के सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। इस बात के उसके भय भी सता रहा था। राजा को इस बात के पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे,
इससे उनके बदनामी होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस लड़कों को दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करा दिया कर। विवाह के बाद इसको धन दे के विदा कर दूंगा, राजकुमारी के अपने नगर में ले जाऊंगा। तो वर के पिता ने इस संबंध में अमर के दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के सारी बात स्वीकार कर ली। वर के पिता के दूल्हे के वस्त्र पहना के अमर के राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन दे के राजकुमारी के विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्ति करने जा रही हूँ। अब तुम्हें जिस पत्नी बनना पड़ेगा उसके पत्नी बनना पड़ेगा। जे कान्हा है, जे राजकुमारी अपनी ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसके कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जान के राजकुमारी के महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ दीपचंद्र के साथ बनारसी पहुंचा। बनारसी जाके गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर के आयु 16 बरस की पूरी हुई तब भी एक वो अग किया। अग के पूरे समाप्ति पर ब्राह्मण के भोजन कराया, खूब अन्न धन दान किए। रात को अमर अपने सैनिक कक्ष में सोने चली गई। शिव के वरदान के अनुसार सैन्यावस्था में भी अमर के प्राण उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा अमर के मृत देख के रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगा। मामा के रोने विलास करने पर समय गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे भोलानाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर्ग सहन नहीं होता है, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में जरी समीप देख के जाके अमर के देखा। पार्वती से बोले, हे पार्वती, ये तो वही व्यापारी के पुत्र है, मैंने इसके 16 बरस के आयु को वरदान दिया था, इसकी आयु तो अब पूरी हो गई है। पार्वती जी ने कहा, फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे भोलानाथ, आप इस लड़कों को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता के पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राण को त्याग कर देंगे। इस लड़कों के पिता तो आपको परम भक्त है। इसके लड़के के पिता वर्षों से सोमवार के व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने लड़कों के जीवित होने के वरदान दे दिया। अब कुछ ही पल में वो लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते फिर उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर अमर के विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने अग के आचरण किया। समय गुजरते हुए नगर के राजा ने यह क्या जो ये देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान किया। आगे समाप्त होने पर राजा अमर के और उसके मामा को बुलाया, महल में ले गया। कुछ दिन उसके महल में रख के बहुत सारा धन दे के वस्त्र दे के राजकुमारी के साथ विदा किए। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा बहुत सारा सैनिक के साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज के अपने आगमन के सूचना माँ बाप के भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित आपस लौट के सोचना से व्यापारी बहुत खुश हो गया। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रह कर के व्यापारी और उसके पत्नी ने बेटे की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखा था, यदि अगर अपन बेटे के मृत्यु के समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। बेटे के विवाह का समाचार सुन के पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका के उसके देख के खुशी के ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आके कहा, हे श्रीस्ते, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने पर व्रत कथा सुनने पर
तेरे पुत्रों के लंबी आयु प्रदान किए हैं। व्यापारी ने बहुत खुश हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशहाली लौट आए। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार को विधि से व्रत करते हैं, व्रत का ठाके सुनते हैं, उनके सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो श्रवण करते हैं सोमवार व्रत के दूसरी कथा है। बेल पत्र की महिमा, अचंद शराब से मुक्ति की कथा। जिसे पूरा सुनने से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होती है और भक्तों के मन फल देते हैं, फल के वरदान देती है। मनोहर नाम के नगर में स्वामी नाम के एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब उबा हुई तो उसके पिता ने उसके एक उबा ब्राह्मण से उसके विवाह कर दिया। पचतार उसके उबा पति रोग से पीड़ित हो काल के ओग से मृत्यु हो के प्राप्ति हुआ, जिससे सौनी बहुत दुखी हुई। अशोक करते हुए अपना वैभव जीवन व्यक्त करने लगी। वो विधवा के तरह बहुत दुख से उठाने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन बीते था, तभी काम से पीड़ित हो ब्रह्मचारिणी हो गई। उसके कुल खानदान में जितने व्यक्ति थे सब कुलक्षणी करकनी कहा करने लगा। उसे लोक लालच के डर से अपने घर से निकाल देते हैं। तभी एक सूत्र अपने पत्नी बना के अपने घर लाया। अब वो मांस खाए मदिरा पीने लगा, क्योंकि वो शूद्र व्यक्ति भी मांस मदिरा के सेवन करता था। उसी साथ रहने से ब्राह्मण कन्या भी मांस मदिरा के सेवन करने लगी। अब कुछ दिन पश्चात उसके उस शूद्र से एक कन्या जन्म लिया। एक दिन जब उस 4 पति शूद्र कहीं बाहर चला गया तो उसने पर्याप्त पान करके मांस खाने की इच्छा की। उसने शराब के नशे में एक गाय के बछड़े की हत्या कर दी। उसके लेके घर आई। घर आते ही उसके कोई पुरुष मकरम चौक पर मांस के अभिलाष में छद मात्रे में शिव जी के ध्यान करके उसी गाय के बछड़ों के काट के अपने इच्छा अनुसार भोजन बनाया और उसके खूब चाव से पका के खाया। इस प्रकार वो न भगवान के पूजन करती थी, न ही सोमवार के व्रत रखती थी, न ही शिवलिंग पर जल चढ़ाती, लेकिन अपना पति के भांति मदिरा मांस के सेवन करती थी। ब्राह्मण कन्या होते हुए वो कोई भी सत अच्छे कर्म नहीं करती थी। इस प्रकार दिन गुजारने लगी। काल के भूत हो के मृत्यु की प्राप्ति हो गई। उसके मरने के बाद यमराज के दूत बांस में बांध के आत्मा को अमलोक ले गई। यमराज ने पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देख के नरकवास से मृत्यु करके चंडाल के घर जन्म दिया। ये सब देखने के बाद यमराज के दूत ने कहा, हे यमदेव, आपने ये दुष्ट ब्राह्मण कन्या को चंडाली के योगी में क्यों जन्म दिए हैं? ये तो तुम्हें नरक में जाना चाहिए। सुन के यमराज ने कहा, हे देवदूत, इस एक दिन ही भगवान शिव के श्रवण किया था, इसीलिए नरक में न भेज के चंडाल के योगी में जन्म दिया हूँ। तो देखिए, वो चंडाली के घर में जन्म लेके चंडालनी हुई, नेत्रों के ज्योति न पाके अंधी हुई, भूख से भी आकुल, दोनों नेत्र अंधरी होने के कारण हाथ में लकड़ी लेके चलने वाली हुई। चंडालों के झूठे भोजन करने से अपने भूख के शांति करती थी। एक समय जब सावन के महीना आया, उस दिन सावन सोमवार के व्रत था। उसी दिन सभी भक्त को मंदिर में शिव अर्चना करने की उम्र पड़ा। तो चंडालिनी शिव जी के उत्सव में आते जाते हुए आतरी से हाथ फैला के विदीन वचन से सबसे भीख मांगने लगी। अब किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा तो ये तो बेल की मंजरी है। उसने दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छोटी हुई बेल की मंजरी वहीं पास में स्थित एक शिवलिंग के ऊपर जा गिरी। उस दिन सावन सोमवार के व्रत था। बहुत मांगने पर भी चंडालिनी को उस दिन के किसी ने कुछ नहीं दिया, जिससे उसकी अज्ञान भूख वपन मिटा सके। तो व्रत पूर्ण हो गया। परम आनंद आए, जागरण भी हुआ। प्रातःकाल जी वही ने अपने घर के पहुँची तो मूर्छित होके गिर पड़ी और मृत्यु के प्राप्त हुई।
फिर तो शिव जी की कृपा से शीघ्र ही शिव गण माने शिव गण पर चढ़ा के शिव परत के प्राप्त किया। उसी पूर्ण सेवा से दूसरे जन्म में महामंत्र के घर में राजा के घर में रानी बनती है। इस तरह जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी शिव जी के पूजा अर्चना करती है, उसके व्रत की सुनती है, कथा का सुनती है, तो शिव जी कल्याण करती है। भगवान अपना भक्तों के कभी निराश नहीं करती है। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जो सच्चे मन से इस दिन का शिव जी के कथा के सेवन करता है, वो जीवन में सब कष्ट अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाती है। एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते हुए विदर्भ देश में अमरावती के रमणीपुरी में पहुँचे। रमणीपुरी में अमरावती के सभी प्रकार सुख से भरी थी पुरी। वो पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी के महान मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्मपत्नी के साथ पार्वती के साथ निवास करने लगा। एक समय पार्वती जी ने अपने पति के महादेव को परनस्त दे के मन बहलाने की इच्छा से 64 खेलने का आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने प्राणों से प्रिय पत्नी के पार्वती के साथ 64 खेलना शुरू कर दिया। उसी दिन उसी मंदिर में पुजारी पूजा के निमित्त मंदिर में आया पूजा करने के लिए। श्री पार्वती जी ने पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे पुजारी, इस 64 के बाजी में किसकी जीत होगी? आपकी भाग्य बस ब्राह्मण ने कहा, बिना सोचे विचारे बोल उठा, इस 64 के खेल में महादेव विजयी होगी। तो देखिए, परंतु इसके विरुद्ध थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर माता पार्वती विजयी हुई। माता पार्वती 64 के खेल जीत गई। इस माँ पार्वती ने ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण उन्हें झूठ बोलने के अपराध में ब्राह्मण को कोरी होने के श्राप दे दिया। अब शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर से चलते कैलाश पर्वत पर लौट गई। पार्वती के श्राप के कारण पुजारी कोरी हो गई। नगर के स्त्री पुजारी के परछाई से दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोरी होने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कुर हो गया है, ऐसा विचार के उन्हें भी मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोरी पुजारी मंदिर के बाहर बैठ के भिक्षा मांगने लगा। कई दिन के बाद स्वर्गलोक के कुछ अप्सरा वो मंदिर में पधारी और उसके देख के कारण पूछा। तो पुजारी ने बताया पूरा भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा 64 खेलने के पार्वती के श्राप देने के पूरी कहानी सुनाई। तभी अप्सरा ने पुजारी से कहा, 16 सोमवार के विधि से व्रत करने के कहा। पुजारा द्वारा पूजन बुद्धि पूछने पर अप्सरा ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र पहन के आधी सी गेहूँ के आटा लेके 3 अंग बनाना, फिर घी के दीपक जला के गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन अक्षत फूल जनेऊ के जोड़ा लेके प्रतोष काल में पूजा अर्चना करना। शिव जी के पूजा के बाद 3 अंगों में शिव को अर्पण करना, ग्रहण करें। 2 अंगों के भगवान के प्रसाद मान के उपस्थित स्त्री पुरुष में बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे के बाटी बना के घी गुड़ मिला के चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव के भोग लगा के उपस्थित जितना स्त्री पुरुष बच्चों के प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह सोमवार के व्रत करने पर व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारा कोर को नष्ट करके तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। इतना कहने के बाद अप्सरा पूजा पाठ करके स्वर्गलोक में चली गए। पुजारी ने अप्सरा के कथा अनुसार 16 सोमवार के विधि विधान से पूजा किया। उसके फलस्वरूप भगवान शिव जी के मन अति से कोर नष्ट हो गया।
ठीक हो गए। फिर राजा ने उन्हें फिर मंदिर के पुजारी बना दिया। भगवान शिव को पूजा अर्चना करने लगे, आनंद से जीवन पर गुजारने लगा। कुछ ही दिन बाद पूरा फिर माता भगवान शिव और माता पार्वती जी मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी के देख के माता पार्वती ने कहा, आनंद से उसके रोग मुक्त के कारण पूछा। तभी पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के सारी कथा सुनाई। पार्वती जी इस व्रत की बात सुन के बहुत खुश हुआ। उन्होंने पुजारी से विधि पूछ के स्वयं 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिया। पार्वती जी ने उस दिन अपने पुत्र कार्तिक के नाराज होकर घर दूर चले जाने के बाद बहुत चिंतित रहती थी। फिर कार्तिक जी के लौट आने के लिए वो पूरा उपाय कर ली चुकी थी, लेकिन कार्तिक जी लौट के उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार के व्रत करते हुए वे भगवान शिव से कार्तिक के लौटने के मनोकामना की। व्रत समाप्ति के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी आपस लौट आए। फिर भगवान कार्तिकेय ने अपने हृदय से संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं आपस लौट आया। तभी माता पार्वती ने कार्तिक जी को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिक जी ने अपने एक ब्राह्मण मित्र के ब्रह्मदत्त के प्रदेश जाने के बहुत दुखी थे। आपस लौटने के लिए कार्तिक जी ने 16 सोमवार के व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के आपस लौटने के कामना शुरू की। व्रत के समाप्ति के कुछ ही दिन बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण पुत्र ने कार्तिक से कहा, प्रिय मित्र, तुम ऐसा कौन सा उपाय किया था कि जिसने प्रदेश में मेरे विचार एकदम से प्रवृत्ति हो गई, मुझे तुम्हारा शर्मत करते हुए लौट आया। कार्तिक जी ने मित्र के भी 16 सोमवार के व्रत के कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुन के बहुत खुश हो गया। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत समाप्ति करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की पुत्री राजकुमारी गुंजन के स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा ली थी, एक हथनी ये माला जिसके गले में डालेगा उसी अपना पुत्री के विवाह उसी के करेंगे। ब्राह्मण भी उत्साह से महल में चला गया। वहाँ कई राज्य के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सच्ची धज्जी हथनी सुर में जयमाला लेके आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी के विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था कि हथनी ने राजकुमारों के छोड़ के आपके घर में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार के व्रत जान के राजकुमारी ने पुत्र के इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किया। निश्चय समय पर आने पर शिव जी के मनोकामना से राजकुमारी के एक सुंदर सा सुशील पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। 12 होने पर पुत्र गोपाल भी माँ से एक दिन प्रश्न किया, हे माँ, मैंने तुम्हारा घर में जन्म लिया हो, इसका क्या कारण है। माँ गुंजन पुत्रों के 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत के महत्व जान के गोपाल भी व्रत कर किया। वो जब 16 वर्ष के हुआ तो उसने राज पाने की इच्छा से 16 सोमवार के विधि से व्रत किया। व्रत समाप्ति के बाद गोपाल भी घूमने के लिए शहीद नगर में गया। वहाँ वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री के राजकुमारी के मंगला के विवाह के गोपाल के साथ करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में आ पहुँचा, आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा के निधन हो गया तो गोपाल को नगर के राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल को राज पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी विधि से 16 सोमवार के व्रत करता रहा।
व्रत के समाप्त पर 17 सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी के मंगला के कहा था, हे व्रत के सारे सामान लेके शिव मंडाले में पहुँचे। वहाँ ने पति के आज्ञा के उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा के सारे सामान मंदिर में भेज दी। सोई मंदिर में नहीं गई। जब राजा भगवान के पूजा की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार को अनादर किया है, तुम रानी को महल से निकाल दे, न तो तुम्हारा पूरा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुन के तुरंत महल में पहुँच के रानी के अपने सैनिक के आदेश देके से रानी को कहीं दूर नगर में छोड़ आओ। सैनिक ने राजा के आज्ञा का पालन करते हुए उसके तत्काल अपने घर से निकाल दिया। रानी भूख प्यास से उसी नगर में भटकने लगी। रानी के उस नगर में एक बूढ़ी माई मिला। वो बूढ़ी माई सूत काट के बाजार में जाके बेचने जाती थी, लेकिन वो बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी से ये अगर तुम मेरे सूत उठा के बाजार तक पहुंचा देंगे तो सूत बेचने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारे धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया माई की बात मान ली। जैसे रानी ने सूत के गेठरी के हाथ लगाया, वैसे ही चारों ओर आंधी चली और गेठरी खुल जाने से सारे सूत आंधी में उड़ गए। बुढ़िया ने उसके भटकार के वहाँ से भगा दी। रानी चलते चलते एक नगर में गई और वो एक बनिए के घर पहुँची। उस बनिए ने तरस खा के रानी को घर में रहने की कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से बनिए की दुकान में भरा सामान एक एक करके नष्ट होने लगा। बनिए ने उसके अपशकुन समझ के निकाल दिया, भगा दिया। भूख प्यासे व्याकुल रानी वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर पहुँच जल पी के अपने प्यास शांत करना चाहिए तो वहाँ नदी के छूने से नदी के पानी सूख गए। अपने भाग के खोजते हुए रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी के एक जंगल में पहुँची। उस जंगल में एक तालाब था जिसमें निर्जल जल भरा हुआ था। निर्जल जल देख के रानी के प्यास तेज हो गई। जल पीने की रानी ने तालाब के सिरिया उतर के जैसे ही जल को छुआ, जैसे उस जल में अब कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल के पी के अपने प्यास शांत किया। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठ के कुछ देर आराम करना चाहा, तभी उस पेड़ के पत्ते भी पल भर में सूख के बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाके बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती थी वो सूख जाते थे। और सरोवर की ये दशा देख के वहाँ के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गया। रानी के चेहरे को देख के पुजारी जी जान गए से रानी कोई अवश्य किसी बड़े घर के है, भाग के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी के बात सुन के रानी को बहुत शांति मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती, सब सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाती, जल में बदबू आने लगती। पुजारी जी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते भी बोली, हे पुत्री अवश्य तुम कोई भूल किए हैं जिसके कारण देवता तुमसे नाराज है और उसकी नाराज़गी के कारण तुम्हारी दशा है वही है। पुजारी के बात सुन के रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने के, शिव के पूजा नहीं करने के सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, हे पुत्री अब तो तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम्हें 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारा पूरे कष्ट के दूर कर देगा। पुजारी के बात मान के रानी ने 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिया। रानी ने 16 सोमवार के व्रत करके शिव के विधि से पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17 सोमवार के व्रत किया, विधि से पूजा के समाप्ति किया, तो उधर उसके पति ने राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिक के रानी के ढूंढने के लाने के लिए भेज दिया। रानी के ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचा।
रानी से लौट के जानने के लिए बोल कहा। पुजारी जी ने सैनिक से कहा, मना कर दिया से नहीं जाएगा। सैनिक निराश होकर चला गया, लौट गया। उन्हें लौट के राजा के सारी बात बताए। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंची। रानी के महल से निकालने के पूरे कहानी पुजारी के समाचार मांगे। पुजारी ने राजा जी को कहा, सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कह के रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर के सजाया गया। राजा ने ब्राह्मण के अन्न वस्त्र धन के दान दिया। नगर में निर्धन के वस्त्र दान किया। रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए महल में आनंद से रहने लगे। भगवान शिव के मन से पूरे उसके जीवन में सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने कथा के सुनने से मनुष्य के सारे मनोकामना पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी तरह के कोई कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद से जीवन गुजारने लगता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे अपने रानी पर प्रसन्न हुए, जैसे अपने सारे भक्त पर खुश हो रहना, उन्हें सुख शांति आरोग्य के वरदान देना। आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ओ स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धानी धाता धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। इदं चतुरानंदं पंचामृतराजये, घी दीप जलाओ, आरती कर हंसानंद गरुनासे, रे विश्वासाचे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय ओमकारा, श्याम जय श्याम ओमकारा। दो बुध चारि चतुर्भुज, 10 भुज आती शोभे। निर्गुण रोग नष्टे, में जन्म हुए। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षत माला वनमाला पुंडमाला धारी, कृपा कंस सारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओ स्वामी जय ओम शिव ओमकारा। सीता मन पीतांबर, बागंबार संत के बार संत के दरे गुरुना। दोस्तों इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, देखिए लाइक शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है लेकिन आप सब देखते नहीं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।